हमारे भारत के दो महान ग्रंथ रामायण और महाभारत में ऐसे कई योद्धा हुए हैं जिन्होंने अपनी शक्ति से देवलोक के सिंहासन तक को हिला दिया था। आज ऐसे ही महाभारत के एक किरदार से आपका परिचय करवाऊंगा जिसने महाबली भीम तक को परास्त कर दिया था और यही नहीं, भगवान कृष्ण को भी चुनौती दे डाली थी। वो था महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़ने वाला योद्धा भगदत्त। भगदत्त असम देश के अधिपति नरकासुर का पुत्र था और इंद्र का मित्र था। भगदत्त अर्जुन का बहुत बड़ा प्रशंसक था, लेकिन कृष्ण का उतना ही विरोधी। एक बार भौमासुर ने इंद्र के कवच और कुंडल छीन लिए। इस पर कृष्ण ने क्रोधित होकर भौमासुर के 7 पुत्रों का वध कर डाला। भूमि ने कृष्ण से भगदत्त की रक्षा के लिए अभयदान मांगा। भौमासुर की मृत्यु के पश्चात भगदत्त असम देश का अधिपति बना। भगदत्त ने अर्जुन और भीम के साथ युद्ध भी किया। हस्त युद्ध में भगदत्त अत्यंत कुशल था, उसका कोई सानी नहीं था। भगदत्त के 2 पुत्र थे, कृतज्ञ और वज्रदत्त। इनमें कृतज्ञ की मृत्यु नकुल के हाथ से हुई। भगदत्त का पुत्र महाभारत के युद्ध में वज्रदत्त महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथों से परास्त हुआ। कुरुक्षेत्र के युद्ध में वह कौरव सेना की ओर से लड़ा और अपने विशालकाय हाथी के साथ उसने दर्शन जैसे महाविनाशकारी योद्धा सहित बहुत से योद्धाओं का वध कर दिया। उसके पास असीम शक्ति थी, जिसके बल पर उसने कई बड़े से बड़े योद्धाओं को पल भर में धूल चटा दी थी। अपने सौप्तिक नामक हाथी पर उसने भीम को भी परास्त कर दिया था, जिसे कोई परास्त करने में सक्षम नहीं था। भगदत्त के पास शक्ति अस्त्र और वैष्णव अस्त्र जैसे दिव्यास्त्र भी थे। वह कृष्ण का इतना बड़ा दुश्मन था कि महाभारत के 12वें दिन के युद्ध में उसने वैष्णव अस्त्र को श्री कृष्ण पर चला दिया, जिसे देख पूरी कौरव और पांडव सेना में हलचल मच गई थी। हालांकि जो खुद महाविष्णु का अवतार थे, उन पर वैष्णव अस्त्र का क्या ही असर होता। भगवान श्री कृष्ण ने पल भर में उस अस्त्र को विफल कर दिया, परंतु श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा की थी, जिसके चलते भगदत्त का वध अर्जुन द्वारा हुआ। तो ये था महाभारत का एक ऐसा योद्धा जिसने अकेले ही भीम और कर्ण जैसे महाबली और महाबलशाली योद्धाओं को पल भर में धूल चटा दी थी। ऐसे ही विचित्र और रहस्यमय कहानियों के लिए हमारे नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से अभिषेक चौहान की रिपोर्ट।